सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए, आज बात करेंगे हम लोग विपक्ष की एकता में जो है सुराग सा हो रहा है और विपक्ष की एकता विखंडित होते जा रही है, टूटते जा रहा है विपक्ष। और अब तो तेजस्वी यादव के मंसूबे पर पानी फेरने के लिए कांग्रेस ने बड़ी बात कह दी और उधर कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट ने भी बगावती तेवर अख्तियार कर लिए। क्या कुछ पूरा मामला है, पूरा विस्तार से आपको हम बताएंगे, लेकिन बात आज निशांत कुमार की भी करेंगे क्योंकि निशांत कुमार अचानक से दिल्ली पहुंच गए हैं। तस्वीर आई, अपडेट भी आए, सब कुछ बताएंगे। लेकिन बात सर, महागठबंधन जिसको कहा जाता है या इंडिया ब्लॉक कहा जाता है, खतरे में है। लगातार जो बयान निकल कर आ रहे हैं, जो स्थिति परिस्थितियां बन रही है, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, हर जगह से यही आ रहा है कि विपक्ष की एकता अब खतरे में। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो गया? देखिए, विपक्ष की एकता खतरे में है। हालांकि विपक्ष चाह रहे थे एनडीए को तोड़ना, है ना, लेकिन यहाँ उल्टे ही अब है ना तलवार लटक गई है विपक्षी एकता पर। कहिएगा कैसे? बिहार की ही बात कर लीजिए। बांकीपुर सीट हारी नहीं, मतलब हारा नहीं राजद, कि अब कांग्रेस सवाल उठाने लगा ना कि अब इनके नेतृत्व में हम 2005 से 2025 तक 9 चुनाव लड़े और 9 में 9 पार्टी की हार। ये बड़ा सवाल उठने लगा। अब जो है राजद के नेतृत्व पर ही सहयोगी कांग्रेस ने सवाल उठा दिया। और बगल झारखंड में जाइएगा तो वहां जो है छात्र आंदोलन कर रहे हैं, है ना, जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा, है ना, इसके ऊपर सवाल। लोग इसको कह रहे हैं कि नहीं, इसको कैंसिल कीजिए, फिर से नई परीक्षा लीजिए। आंदोलन में छात्र उतर गया। नया छात्र है देवेंद्र महतो के नेतृत्व में छात्रों का दल 14 दिनों से जो है 5-6 छात्र जो है अनशन पर बैठे हुए हैं। देवेंद्र महतो की स्थिति नाजुक हो गई थी, वह कुछ नहीं खा रहे थे, एकदम भूख हड़ताल पर थे। वो तो सोनम वांगचुक के कहने पर पानी भी पीने लगे, है ना। एक छात्र की जो है स्थिति कल और खराब हो गई, अस्पताल में ले जाना पड़ा, अनशनकारी था वो अभी। तो ये स्थिति हो गई। 7 छात्र हैं, जिसमें कुछ लड़कियां भी हैं जो आंदोलन है, अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी एक मात्र मांग है कि जेएसएससी और जेपीएससी की जो परीक्षा हुई उसको रद्द कर दीजिए और फिर से परीक्षा लीजिए। अब तो लोग यह कहता है कि हाँ, सब्जी और क्या कहता है की तरह जो है नौकरियां बेची जा रही है। आंदोलनकारी छात्रों का यह भी आरोप है। और आंदोलन जो है पूरा जोर शोर से मतलब पकड़ लिया है। हाँ, उस आंदोलन की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। देखिए, अब तो इसको समर्थन करने लगा भाजपा, तो करेगी। भाजपा तो वहाँ विपक्ष में है झारखंड में, आजसू करेगा ही। और चिराग पासवान की पार्टी या जदयू, एक इसके भी विधायक हैं। ये लोग तो करेंगे, लेकिन करेंगे। आयशा भी पहुंच गए ना सर आज। लेकिन वामपंथी संगठन जो है, देखिए जो वामपंथी संगठन अब सक्रिय हो गई। नेहा बोरा आ गई। नेहा बोरा गई, हालांकि उन पर स्याही भी फेंक दी गई। स्याही तो इससे पहले इन पर भी फेंका गया था, अभिजीत दीपके पर भी। तो स्याही फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि जो शख्स ने फेंका उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसका कहना था कि हम नेहा बोरा को नहीं पसंद करते हैं, इसीलिए। लेकिन गलत है। नहीं, देखिए, इसीलिए हमने उस पर स्याही फेंका। एक बात जान लीजिए, आपको अगर आंदोलन करने की स्वतंत्रता है तो किसी भी व्यक्ति को पसंद नापसंद करने की भी
आजादी है। तो सर स्याही फेंकने की हाँ, आजादी नहीं है। लेकिन स्याही नहीं फेंकना चाहिए। आप विरोध करते। विरोध करते, हम्म, लेकिन स्याही नहीं फेंकना चाहिए। जंतर मंतर पर भी जो है फेंका गया इस पर स्याही दीप्ति पर। अभिजीत दीप के ऊपर। हम्म, अब इस स्याही जो है सियासत के तौर पर फेंकी जाती है हम्म, या प्रदर्शनकारियों के द्वारा हम्म, विरोधी दल को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा जाता है, इस पर भी बड़ा सवाल। क्योंकि इसकी ठेला शुरू किया था किसने? केजरीवाल ने। और केजरीवाल कितने नौटंकीबाज हैं ये सब जानता है ना। वहीं से शुरुआत हुआ स्याही फेंकने का। उससे पहले काला झंडा दिखाया जाता था, है ना, विरोध प्रदर्शन के लिए स्याही नहीं फेंकी जाती थी। और वहीं से शुरू हुई राजनीति। ये जो है जिसको कहिए गलत है वो फेंका गया। तो नेहा बोरा को वहां भी फेंका गया। नेहा बोरा दिल्ली में भी थी जंतर मंतर पर। तो ऐसा वाले तो मतलब वामपंथी संगठन भी छात्रों के इस असंतोष को हवा देकर अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं। लेकिन वहां तो सरकार में है। यही तो है कि वहां सरकार में है, फिर भी सरकार पर दबाव बना रही है। और सरकार के अंदर नहीं है, हाँ, सरकार में शामिल नहीं शामिल नहीं है, मंत्री कोई सरकार नहीं को समर्थन मंत्री नहीं है। और ना। कांग्रेस भी सर तीखे तेवर अपना रही है। देखिए कांग्रेस तो को तो पच नहीं रहा है झारखंड जे में। पच नहीं रहा सर, मजबूरी भी है ना कि वही तो बता रहे हैं कि पच नहीं रहा। कांग्रेस चाह रही है कि मेरे हाथ से झारखंड निकल गया, अब तो हमारा मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेगा, हमको तो कहार के तरह जेएमएम के कहारी ही ढोना पड़ेगा, कहारिया ही बन के रहना पड़ेगा। जैसे बिहार में कांग्रेस जो है राजद का कहारिया है, उसे ही हराना पड़ेगा। वही है ये है। अरे 16 को विधायक है, लेकिन जो हेमंत सोरेन चाहेंगे वही होगा। वही होगा, सही बात होगा कि नहीं? एकदम होगा। आप कहे कि असम में चुनाव नहीं लड़ी है, असम में लड़ गई, जय मैम लड़ गया ना, हरा भी दिया कई सीट पर। इसके ही वोट काटने के कारण कांग्रेस हारी थी कई सीटों पर बुरी तरह से। मानी बात बहुत तिरिंग बिरिंग हो रहा था जब केरल में सरकार बन गई तब कि हम जो है समर्थन वापस करेंगे। कहा आज तक तो नहीं हुआ ऐसा। राहुल गांधी इसमें भी कह रहे हैं कि हम छात्रों का समर्थन, आंदोलनकारी छात्रों को कांग्रेस का समर्थन है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं जिक्र कर, लेकिन हिम्मत है क्या सरकार से अलग हो जाएंगे? मांग क्यों नहीं कर रहे हैं शिक्षा मंत्री से रिजाइन करने की मांग? केंद्र में जो आंदोलन हो रहा था कांग्रेस जनता पार्टी का, तो वहां क्या है कि नहीं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए शिक्षा मंत्री, वहां क्यों नहीं कांग्रेस राहुल गांधी मांग रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे वहां क्यों नहीं मांग रहे हैं? या छोड़िए वो तो नेशनल नेता है, उनके प्रादेशिक नेता क्यों नहीं मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री से इस्तीफा? ठीक है मुख्यमंत्री तो अलग बात, शिक्षा मंत्री से क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे हैं? और आज राहुल गांधी कहते हैं चाहे पंजाब में हो या झारखंड में हो या बिहार में हो या दिल्ली में हो, जहां भी छात्रों का आंदोलन होगा मेरा साथ रहेगा। तो साथ रहेगा तो वहां तो दिल्ली में मांग रहे थे, पंजाब में शिक्षा मंत्री को कहीं नहीं हटाया। कहाँ चली गई सिद्धांत? सिर्फ बोली में झारखंड में कहीं नहीं मांग रहे हैं। तो वहां तो साफे कह दिया, जो आंदोलनकारी छात्र के नेता हैं देवेंद्र महतो, चाहे और भी उनके जो नेता हैं, उन्होंने क्या कहा कि देखिए भाई हमको किसी भी पार्टी से मतलब नहीं, हमने किसी को भी आमंत्रित नहीं किया, ना हमको किसी की जरूरत। या छात्रों का आंदोलन है या मेरा आंदोलन है, और हम इसमें सरकार से वार्ता करेंगे या सरकार से समझेंगे। मेरी मांग है, इन मांगों को सरकार पूरा करेगी, यह मेरा आंदोलन है। फिर भी ये लोग जो है बयानबाजी कर रहा है समर्थन जुटाने के लिए। आज तो वार्ता भी हो गई शुरू, है ना। कल से ही यह प्रयास चल रही थी आंदोलनकारी छात्रों का 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्य सरकार के मंत्रियों की वार्ता हो रही है। हालांकि आंदोलनकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करने के लिए अड़े हुए थे, लेकिन ठीक है मंत्रियों के साथ भी उनकी बातचीत होने लगी। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो साफ कहा कि हम आंदोलनकारियों की बातों को मानने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए बातचीत हो रही है।
क्या बिल्कुल। वही झारखंड में तो ये है। बिहारों में सर माहौल गरमाया हुआ बिहार झारखंड में कांग्रेस दबाव बना रही है, है। हाँ क्योंकि वहां खटपट है दोनों में, हाँ, पहले ही से खटपट है पहले और से हाँ, दबाव बना रही है लेकिन इसी सर आंदोलन के बहाने। लेकिन हेमंत सोरेन भी जैसे एक समझे हुए राजनेता हो गया। हम्म, देखिए उनका 34 विधायक है ना, हम्म, और 2 है लेफ्ट वाला, हम्म, कितना हो गया 36। एगो है कौन, JKLM, हम्म, जयराम महतो, है हम्म, ना, क्या हो गया 37, हम्म, और 4 है राजद, हम्म, तो कितना हो गया 41। और 81 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 41 चाहिए विधायकों का समर्थन, तो ऐसे ही बना देंगे जे हेमंत सोरेन अपनी सरकार। लेकिन इसलिए ना कांग्रेस क्या करके सामने कभी जो है नतमस्तक नहीं होते हैं, ऐसे ही राहुल गांधी जी करते रहेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन के कान पर जू तक नहीं रहेगा, और इस खुद जो है पहल करके इस आंदोलन को सलटा रहे हैं। अब बिहार की बात कर लीजिए, बिहार में भी भाई बिहार में जो है तो कांग्रेस, देखिए ये एगो बांकीपुर सीट नहीं, राजद बांकीपुर सीट पर राजद की जमानत जब्त हो गई कि कांग्रेस जो है उछलने लगी है, उछलने लगी है ना। हाँ भाई, अगर राजद छोड़ देगी तो 6 गो जीती है, हो सकता है कि 3 गो पर आ जाए। और उस कांग्रेस की बोल देखिए, बड़ी बड़ी बोल सुन रहे हैं ना। हाँ तो बोले रहे कि भाई नेतृत्व नहीं नहीं, पूरे सुन लीजिए, जानियो लीजिए, जो बोल रहे हैं नेता उनको भी हम कह रहे हैं, कांग्रेस के जो है नेता, कि 2010 कहाँ गए, भूले हैं आप, जेएम आरजेडी से अलग लड़े थे, ठीक है आरजेडी 22 गो जीता, तो आप क्या गो जीते 3 गो, इस बार तो 25 गो जीता तो 6 गो जीत गए आप। है? अगर वो अलग हो जाता इस बार, अलगे लड़ते, तो हो सकता था इस बार आपको लड्डू मिलता हाथ में, जो स्थिति थी। अब कहते हैं कि ना हम राजद का नहीं, अब हमको कांग्रेस को नेतृत्व दिया जाए, मुख्यमंत्री मेरा बने। अब बताइए कि अभी अभी भी भूल रहे, मुगालते में कांग्रेस के लोग हैं बिहार में, ठीक है, सवर्ण छिटका आपके साथ जाएगा कि इसकी क्या गारंटी, तो जाएगा, पीके के साथ गया है, हाँ मुसलमान छिटका तो किधर गया, पीके के साथ। उससे मेरी बात हुई नहीं सर। नहीं, पीके के साथ गया। और अभी भी जो है 1 करोड़ से ज्यादा वोट न लाया है राजद ठीक है अकेले। सर, नहीं नहीं, हम बता रहे लेकिन हैं। एक प्रयोग करने के लिए वो कहे हैं, ऋषि मिश्रा ने ये सवाल उठाया है, पहले राजद में ही थे, मेरी बात भी हुई, अब कांग्रेस में है, वो टिकट के लिए कांग्रेस में गए थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए 29 साल से तो राजद के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, और बार बार भाजपा ये डर दिखा देती है, जंगल राज का परसेप्शन बना देती है, तो एक बार नेतृत्व तो कांग्रेस को देके भी तो देखिए। तो कांग्रेस को नेतृत्व दे देगी बिहार में, तो क्या लगता है आपको कि राजद का वोटर सब शिफ्ट हो जाएगा? नहीं, आप बताइए ना। प्रयोग तो किया ही जा सकता है, प्रयोग किया क्या जा दिक्कत सकता है, लेकिन मानेगा लोग प्रयोग किसका मानता है? जो मजबूत दल होता है या टक्कर का दल होता है साथी। तो साथी राष्ट्रीय जब टक्कर का राष्ट्रीय होता पार्टी है, है ये ना है सर। एक 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 साथी देखिए बताते हैं, अगर एक साथी थोड़ा सा उसको पैर में घाव हो गया, अगर चलता है धीरे धीरे, तो जो लंगड़ा है वो कहे कि ना तू हमरा हमरा से तेज, थोड़ा सा तेज हम चला। देखिए ये बात है कि सवर्ण किसी कीमत पे राजद में फुल्ली नहीं जा सकते हैं, तो लेकिन सवर्ण जब कांग्रेस राजद से गठबंधन रहेगा तो कांग्रेस के साथ भी नहीं जाएगा, ये जान लीजिए आप। ने नेतृत्व अगर कांग्रेस का रहेगा, सीएम अगर बोला जाए कि भाई बनेगा, तो प्रयोग की चीज है, तो राजनीतिक प्रयोग की चीज है। ये राजनीतिक प्रयोग है, हाँ, लेकिन वोट किसका की ज्यादा है इस पर न होता है निर्भर, निर्भरता इस पर करती है। ठीक है, अभी भाजपा से असंतोष था, यादव चिटक कर चला गया पीके के साथ, या तेजस्वी की जो है लच्चर सांगठनिक क्षमता है, यह भी माना जा सकता है, क्योंकि कोई भी जो है प्रमुख विपक्षी दल जो होता है चुनाव में इस तरह की लापरवाही नहीं बरतता है, लेकिन जिस तरह की लापरवाही बांकीपुर उपचुनाव में बरता गया,
वह उसके लिए राजद भी कहीं ना कहीं से दोषी है, समझे, और इसका खामियाजा उसको भी भुगतना पड़ सकता है। चुनाव में तो भुगतना पड़ गया, इसके जो 22 समीकरण है टूट गए। तो इसीलिए लेकिन ऋषि मिश्रा जो आशान्वित हैं कि कांग्रेस को नेतृत्व दे दिया जाए ना करने के लिए, तो कांग्रेस यहाँ क्या अकेले चलने की स्थिति में है? ये तो देखना होगा। हाँ, ये तो पहले तो इसको ये आकलन करना होगा कि हमारा संगठन कितना मजबूत है, हमारे कितने कैडर वोटर बचे हुए हैं, है ना, यह सब भी जानकारी उनको लेनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सर बात कर लेते हैं निशांत कुमार की। निशांत कुमार सर अचानक से दिल्ली पहुंच गए और उनकी तस्वीर एक बार दिखा देते हैं। नीतीश कुमार के साथ मुलाकात हुई है, मतलब नया घर देखने गए हैं क्या नीतीश कुमार? देखिए, निशांत कुमार और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री अब जो है ना बहुत अच्छी हो गई। पहले जिस तरह से पिता पुत्र दो नदी के किनारा के तौर पर रहते थे कि नहीं रहते थे हम नहीं कह सकते, क्योंकि नहीं जानते, घरेलू बात है उनकी अपनी। लेकिन सियासी तौर पर नदी के दो किनारा की तरह दिखाई पड़ते थे ना। लेकिन अब जो है उस नदी पर सेतु बन गया है ना, पुल। तो उस पुल से जो है दोनों में प्रगाढ़ संबंध हो गया। पिता पुत्र का संबंध ऐसे भी अटूट होता है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, समझ गए। तो इस अटूट संबंध अब दिखाई पड़ता है पिता पुत्र वाला। तो हो सकता है बिहार में जो है कुछ जो अभी सियासी खटपट गतिविधियां हुई, खटपट रही गतिविधियां हुई, और इसमें जो इसके वोट छिटक गए कुर्मी नीतीश कुमार की अपील के बावजूद, तो निशांत कुमार वहां हालात बताने गए होंगे और इस पर उनकी राय लेने गए होंगे, मार्गदर्शन प्राप्त करने गए होंगे कि कैसे क्या किया जाए। बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है उस पर चिंतन मन भी हो रहा हो, करने गए होंगे। चलिए, हालांकि खबरें तो उड़ी थी कि भाई शादी भी होने वाली है निशांत की। खैर ये तो होने ही वाली है, ये तो कोई थोड़े गए कहीं से उड़ती खबर है। ये तो जिस दिन मतदान बांकीपुर सीट पर हो रहा था उस दिन नीतीश कुमार जी की बड़ी बहन ने जब पत्रकारों से बात के सवाल में कहा, हाँ करेंगे, अब तो हम लोग इन पर दबाव डाल रहे हैं और इसके लिए हम लोग प्रयासरत है, तो इसका मतलब है कि शादी होगी। अब तो ये अभी नहीं है ना, होगा ना, सावन भादो है, अब तो शुरू होगा वो है ना मार्च अप्रैल में। तो मतलब समय है अभी। हाँ समय है, लेकिन होगी शादी। चलिए, तो देखिए विपक्ष के एकजुटता में अभी इसी मुद्दे पर कल इससे कोई पत्रकार जो थी उसने सवाल भी कर दिया तो कि भाई शादी कब है आपकी, कब कर रहे हैं? मार्च में, को खबर है कि मार्च में होने वाली है शादी आपकी। तो निशांत कुमार कुछ बोले नहीं, मुस्कुराते हुए निकल गए। तो कहीं ना, हालांकि वह जब मुस्कुराते हैं, हम बताते हैं दर्शकों को भी, वह जब निशांत कुमार किसी बात पर मुस्कुरा देते हैं और चल देते हैं तो वह बात सही हो जाती है, पक्की हो जाती है। अब कोई घटना याद होगी, संजय झा के साथ जब वो आए थे एयरपोर्ट पर, याद है? तो लोगों ने, पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि क्या आप राजनीति में आएंगे, है ना? तो उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया था। क्या कहा था? मुस्कुराते हुए निकल गए। तो वह देखिए उस मुस्कुराहट का जवाब मिला कि वह पार्टी में भी चले आए और राज्य सरकार में मंत्री भी बन गए। इसी तरह से शादी वाली बात पर जिस तरह से उस महिला पत्रकार के सवाल पर उन्होंने मुस्कुरा कर चल दिया, लग रहा है कि कहीं न कहीं उसमें दम है। चलिए, तो मतलब निशांत कुमार की मुस्कुराहट में ही उनकी हाँ छिपी हुई है। बाकी विपक्ष की एकता जो है वो खंडित विखंडित हो रही है। अब आगे क्या होगा, ये तस्वीरें जैसे ही क्लियर होगी आप तो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।